श्रीगंगानगर में जिला सरपंच यूनियन एसोसिएशन ने सीईओ से मुलाकात की और पंचायत के काम में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बूंदी में केशवराय पाटन में कोटा खुर्द गांव का एक पुराना मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर की जमीन का कुछ हिस्सा 8 लाइन सड़क में आ गया है, जिसकी मुआवजा राशि करीब 9,75,000 रुपए देवस्थान विभाग को दे दी गई। ग्रामीण इस राशि से मंदिर का जीर्णोद्धार करने की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू के सुल्ताना में प्रशासन गांवों के संग ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिविर को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के महात्मा गांधी स्कूल में भामाशाह के सहयोग से कक्षाओं का निर्माण कार्य किया जाएगा। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। नागौर की रियाबड़ी में तहसीलदार ने टहला और लाडपुरा में जनसुनवाई की। वहीं मौके पर समस्या निस्तारण और राजस्व मामलों का समय पर निपटारा करने के निर्देश दिए। नागौर के लाडनू के स्टेशन रोड पर एक दुकान में दिन भर रसगुल्ले लेने वालों की कतार लगी रहती है। इस दुकान को रामेश्वर हलवाई ने पहचान दी थी और अब उनके पुत्र इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बारा के कवाई थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। सवाईमाधोपुर के बोली में पदयात्राओं का दौर शुरू हुआ। श्री गोवर्धन धाम सेवा समिति की देखरेख में 31वीं पदयात्रा खेड़ापति बालाजी से ध्वज पूजन करके रवाना हुई। बाड़मेर के समदड़ी में खाता धारक की दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के परिवार को एसबीआई बैंक ने दुर्घटना बीमा के तहत 10-10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। बाड़मेर के बालोतरा में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। झुंझुनू के सुल्ताना में हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट आने की वजह से भैंस की मौत हो गई और घर में रखे सभी उपकरण भी जल गए। जालोर के जसवंतपुरा में बाड़मेर की रूमा देवी ने आरडी फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने अपने कला और हुनर की जानकारी देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में स्टेट हाईवे 94 पर सिलेंडर से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप पलटने से मुख्य मार्ग पर गैस सिलेंडर बिखर गया। हादसे में चालक घायल हो गया। सीकर के अजीतगढ़ में कोरोना से मजदूर की मौत हो गई। वहीं मजदूर के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान नहीं होने पर एग्रो बायोटेक C2 यूनियन ने मदद करते हुए मजदूर के परिजनों को 2,65,000 रुपए की सहायता दी। कोटा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही प्रदर्शन कर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। झुंझुनू में सड़क पर बने गड्ढे में नमक खाद से भरा एक ट्रोला पलट गया। पलटी खाने से ट्रक में भरा नमक खाद सड़क पर बिखर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जालोर के भीनमाल में 10वीं और 12वीं पास जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क मोबाइल रिपेयर प्रशिक्षण देने के लिए आरडी फाउंडेशन द्वारा एम केयर अकेडमी का शुभारंभ हुआ। झुंझुनू के आबूसर का बास गांव में शराब के नशे में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी एक बाइक को आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सदर पुलिस ने आरोपी सज्जन कुमार को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल में उसका मेडिकल भी करवाया। डूंगरपुर के प्रमुख मार्ग गेप सागर की पाल पर एक बड़ा अजगर दिखने से शहरवासियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे स्नैक कैचर ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बारा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने एक युवक के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर दी। युवक को बचाने आई उसकी पत्नी से भी बदमाशों ने मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे की कृषि उपज मंडी तिराहे पर बने जैन समाज की कीर्ति स्तंभ को एक ट्रक ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। यहीं एक विद्युत पोल भी तोड़ दिया। जैन समाज अध्यक्ष अजय जैन की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के निपानिया गांव के पास एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर डग पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
उदयपुर के कोटड़ा की उमरिया और खाखरिया ग्राम पंचायत के छोटे मोटे 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में सड़क मार्ग नहीं है, जिससे गांव के 2000 से ज्यादा परिवार परेशान हैं। जयपुर के चोमू थाना इलाके के आनंद लोग टाटियावास स्थित एक मकान के कमरे में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। जयपुर के विवेक विहार जैन मंदिर में गणिनी आर्यिका 105 विज्ञाश्री माताजी ने अपने प्रवचनों में संयम को एक अनमोल निधि बताया। साथ ही कहा कि संयम बिना मनुष्य का जीवन शून्य है। इस मौके पर उन्होंने श्रवक गणों को आशीर्वाद प्रदान किया। नागौर के जायल में किसान परिवार के विमल राव ने पहले प्रयास में ही सीए बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। साथ ही विमल का कहना है कि 2 साल पहले सीए बनी चचेरी बहन से प्रेरणा मिली थी। झुंझुनू के नवलगढ़ निवासी मजदूर करंट लगने से झुलस गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया। एसडीएम द्वारा आश्वासित करने पर धरना खत्म किया गया। धौलपुर के सेपू के पी फेराम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने शराब पार्टी के बाद स्कूल के गमले, पानी की टंकियां आदि को तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई। राजसमंद के सरकारी दफ्तर में टेंडर प्रक्रिया को लेकर सरपंच और टेंडर धारक के समर्थन में भाजपा सड़क पर उतरी। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में खेत में रखवाली करने गए एक बच्चे को जहरीले जानवर ने काट लिया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। दौसा के नगर परिषद पर पार्षदों ने अपनी कई मांगों को लेकर गेट पर तालाबंदी कर विरोध जताया। इस मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। उदयपुर के गेंगला थाना क्षेत्र में बकरे चुराने आए व्यक्तियों की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया और उनके हवाले कर दिया। जोधपुर के फलोदी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बाइक के साथ एक शख्स का शव पड़ा मिला। शव की जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के भोपालगढ़ ब्लॉक में चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लगभग 10,000 लोगों के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बूंदी के केशवराय पाटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंबल से अवैध बजरी का खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और रेंज कार्यालय में रखवाया। बूंदी के इंडोली में रोडवेज बसों के कस्बे में नहीं निकलने से जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। सवाई माधोपुर के बोली के पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान कृष्ण पोसवाल ने पदभार ग्रहण किया। महज 22 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रधान वो बने हैं। जयपुर के सांगानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का स्थानीय संघ का 40वां अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला आयुक्त प्रभारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।